तो अभी अभी मार्केट ने एक बहुत बड़ा फॉल यहाँ पर किया है, और हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी ये चीज़ दी थी कि जैसे ही 38,670 का जो लेवल है, अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एक पुट लेंगे, और सिर्फ 695 का हमने एसएल दिया था, सिर्फ 25 पॉइंट का। लेकिन जो फॉल आया बहुत ही बढ़िया फॉल आया है। अब देखिए पॉइंट आता है कि हम ऐसे फॉल्स को जज कैसे करेंगे। लेकिन नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आप 38,670 से मार्केट के 38,170 आने तक वेट कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन इतने बड़े टारगेट्स ऐसा नहीं है कि आप पकड़ नहीं सकते, पकड़े जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहले से ही सोच लिया है कि ये 600-700 पॉइंट जाएगा। आप बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें देखिए आपको प्रॉफिट में वेट करने के भी कई तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस हर ट्रेड में बैठ जाएंगे और प्रॉफिट होता जाएगा। देखिए पहला रीज़न यहाँ पर मार्केट में इस पुट को लेने का जो रीज़न था वो ये था कि यहाँ पर डबल टॉप की सिचुएशन बन गई है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ये जो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने पहले टॉप लगाया था 38,860 का, और जो दूसरी कंडीशन थी 38,830 के करीब ये बना, तो लगभग ये दो टॉप बनाया मार्केट ने, और उसके बाद ये गिरना शुरू हुआ। तो अब देखिए जब ये गिरा तो जो ये लेवल है हमारा, ये यहाँ पर 38,680 के आसपास, जहाँ पे मैंने एक क्रॉस एयर रखा है, तो 38,680 की 80-70 ये इसके आसपास था। तो देखिए जब ये पहली बार यहाँ आया, अब हमें नहीं पता ये कितना गिरने वाला है, लेकिन ये ऊपर चला गया, उसके बाद ये फिर गिरा और इसने 670 को फिर ब्रेक किया। तो देखिए यहाँ के 670 में और यहाँ वाले 670 में बहुत फ़र्क है। आप सोचेंगे यहाँ भी तो 670 ही था, यहाँ पर भी 670 ही था, तो हमने यहाँ क्यों नहीं दिया, यहाँ क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर 670 से मार्केट ऊपर गया, और उसके बाद उसने सेकंड टाइम यहाँ पर आया और अब इसको ब्रेक किया है, तो यहाँ पर आपके लिए एक ट्रेड बन सकता है। अगर हम गलत होते तो 38,695 पे हम लोग 25 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस लेकर निकल जाते, जिसमें शायद आपका 25 क्वांटिटी में शायद आपका ज़्यादा से ज़्यादा 250 या 200 रुपये का लॉस हो जाता। लेकिन इसके बदले देखिए प्रॉफिट क्या था, इसके बदले हमारा टारगेट क्या था। पहला पॉइंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन बनी आ रही थी सुबह से, उसको मार्केट पहले वहाँ तक मार्केट ने सपोर्ट किया। तो देखिए जब मार्केट यहाँ कंटिन्यूस आ रहा था तो यहाँ कहीं पे मैंने हाफ क्वांटिटी बुक करवा दी थी, उसके बाद मैंने वेट करा था, और उसके बाद फिर मैंने आपको ये कहा था कि जैसे ही ये 600 को ब्रेक करेगा आप फिर क्वांटिटी लेंगे। अभी आधी हमारे पास ऑलरेडी बची हुई थी, और आधी और हमने इसमें फिर से ऐड करी। तो ये देखिए ऐड करने का जो पॉइंट था वो इसलिए था क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन थी ये ब्रेक हो रही थी, और 630 पे मैंने आपका एसएल बोल दिया था। तो देखिए इसने इसको ब्रेक किया। अब देखिए यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट कैसे बन सकता था। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको, तो किसी भी कैंडल ने जब से ये टूटा है अपनी पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया, तो आपके लिए अभी निकलने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे, पिछली कैंडल उससे हाई चल रही है, आप अगला ट्रेड लेंगे, पिछली कैंडल उससे हाई चल रही है, ऐसे करते करते आप पूरा वेट करेंगे, और आप देख सकते हैं अभी भी मार्केट कंटिन्यूसली गिरता चला जा रहा है। और 38,150 मैंने बताया भी था, अगर उससे नीचे भी मार्केट जाता है तो यहाँ और बड़ा फॉल आएगा। तो कोई चाहे तो यहाँ पर भी इस पर कर सकता है, लेकिन मेरा टारगेट 38,500 था तो मैंने वहीं पे निकाल दिया था। उसके बाद मैंने और ट्रेड भी काफ़ी लिए। लेकिन पॉइंट देखिए यही है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन जब भी ब्रेक होगी, छोटे मोटे लॉस के लिए, लॉस के साथ आप एक बड़ा टारगेट यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, जो कि हमें इस ट्रेड में मिल सकता था। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है। आप गलत सही दोनों में से आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन जब आप गलत होंगे तो बहुत छोटा लॉस लेना है, और जब हम सही साबित हों तो अगर मार्केट हमारे साथ चल जाता है, हमारे अकॉर्डिंग चल जाता है, तो फिर बहुत बड़े प्रॉफिट भी आएंगे उस छोटे से लॉस के बदले। तो ये चीज़ ही ट्रेडिंग होती है, और इसी चीज़ को हमें समझना चाहिए।